हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैंने अभी नर्सरी से कौन कौन से प्लांट्स खरीदे हैं, सैपलिंग्स और थोड़े बड़े प्लांट। और बड़े प्लांट्स जो जैसे ये वाले प्लांट्स हैं इस साइज़ के, इनको कैसे लगाना है, इनकी सॉइल कैसे बनाना है और इनकी देखभाल कैसे करनी है, आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मैंने अभी ये नर्सरी ली है, मतलब बेबी प्लांट्स लिए हैं, सैपलिंग्स, तो ये मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस किस हिसाब से ली और इनको लगाने का भी तरीका बताऊंगी आपको कि सैपलिंग्स कैसे लगाना है आपको, उसके लिए सॉइल मिक्स कैसा बनाना है, और जो थोड़े बड़े प्लांट हैं उनको लगाने के लिए कैसा मिट्टी हमारी होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लिया है डिल, ये हर्ब्स होती हैं जो इटालियन फूड वगैरह में लगती हैं। ये 6 रुपीज़ ईच हैं, 2 लिए मैंने, देख रहे हैं आप। और साथ में ये है अलेशियम, ये भी 5 रुपीज़ ईच दिया है उसने। ये किसी दूसरी शॉप से लिया है, ये किसी दूसरी शॉप से लिया है ना। तो अलग अलग शॉप से हैं, तो इसलिए रेट्स भी दोनों के अलग अलग ही हो रहे हैं। और ये सैलरी है ना, और ये भी 6 रुपीज़ ईच है। ये 4 प्लांट्स हैं, उसने शायद 5 दिए हैं कि मतलब मैंने कहा कि भैया एक तो तुम्हारा बिल्कुल ही जा रहा है तो उसको काउंट मत करो, तो इसलिए उसने इसकी कृपा की है। और ये है जो ये है बॉक चाय, जो उसमें मोमोज़ वगैरह में डलती है या चाइनीज़ फूड में डलती है। ये बॉक चाय है, ये भी 6 रुपीज़ की दिए हैं। इसके ये 4 प्लांट्स हैं, इसमें भी उसने एक ही एक्स्ट्रा दिया है। मुझे सामान काफ़ी लिया था ना उससे, तो शायद उसको मेरे ऊपर दया आ गई, मुझे ऐसा लगता है दया आ गई है। उसने सोचा कि ये बेचारी बार बार चली आती है लेने, इसलिए। और नेक्स्ट है, ये है सिलेंट्रो, ये 6 रुपीज़ ईच है प्लांट, 4 प्लांट हैं ये। और हरे धनिया जैसे दिख रहा है आपको, लेकिन इसका खुशबू और स्वाद हरे धनिया से बिल्कुल फ़र्क होती है। ये भी चाइनीज़ फूड में और इटालियन फूड में काफ़ी अच्छे डलती है ये। तो अभी और दिखाती हूँ मैं आपको। फ्रेंड्स, ये लिया है मैंने उससे पिटूनिया की, ये 12-13 प्लांट्स हैं और ये सब 6 रुपीज़ ईच हैं। और मुझे कुछ इसका एक नया चीज़ बनाना है, उसके लिए मैंने लिया है इसको। प्लांट्स तो मेरे पास पिटूनिया के और भी हैं, लेकिन ये सेपरेट लिए हैं, एक साइज़ के, एक ही हाइट के, क्योंकि जो चीज़ मैं बनाने जा रही हूँ उसमें मुझे एक साइज़ के ही चाहिए प्लांट्स। ठीक है, और ये भी 6 रुपीज़ ईच हैं। और ये जो हैं ये हॉलीहॉक की पौध है और ये भी 6 रुपीज़ ईच है। और हॉलीहॉक के बहुत लंबे लंबे स्पाइक्स निकलते हैं, करीब 2-2, 2.5 मीटर ऊंचे, और पूरे ऊपर से कप शेप के फ्लावर्स से वो भरे हुए होते हैं। अभी जब ये लगाऊंगी तब आपको दिखाती हूँ। तो ये जो छोटे वाले नर्सरी है, इसको लगाने के लिए मिट्टी, इसकी सॉइल मिक्स अलग तरीके से बनती है, और जो थोड़े बड़े प्लांट होते हैं उनकी सॉइल थोड़ी अलग तरीके से बनती है, जिनमें फ्लावर्स आ रहे होते हैं या कलियाँ आ रही होती हैं, उनकी थोड़ी दूसरी तरह से। तो मैं आपको दोनों बना के दिखाती हूँ। इसके साथ ही मैंने लिए हैं फ्रेंड्स ये जो डबल वाला डेलिया, उसकी कटिंग्स लिए हैं, ये उसकी पौध ली है। ये उसने मुझे 10 रुपीज़ की दी है ये वाली। और ये मैंने 10 प्लांट्स लिए हैं। ये मैंने ज़मीन में लगाने के लिए हैं, क्योंकि नीचे तो धूप थोड़े देर से ही आती है। ऊपर के लिए मैंने थोड़े बड़े लेने वाली हूँ, वो अभी मैं लाई नहीं हूँ, जब लाऊंगी तब आपको दिखाऊंगी। और ये एस्पेरेगस वाइन है, ये ऐसी ग्रीन ग्रीन ही चलती रहती है, और ये भी 10 रुपीज़ का ही है। और ये जो है स्वीट पोटैटो वाइन है नियॉन कलर की, ये भी 10 रुपीज़ की ही मिली मुझे, पॉलीथीन बैग में लगी हुई। ये सब मैंने एक्चुअली रोड साइड नर्सरी से ख़रीदे सारे, किसी नर्सरी से नहीं, गाड़ी में चलते हुए कहीं दिख गए थे तो वैसे उतर के लेने लग गई थी। और ये गुलदाउदी की है, इनकी डील सबसे अच्छी मिली मुझे। ये भी पॉलीथीन बैग में ही लगे हुए हैं, लेकिन सारे प्लांट्स 10 रुपीज़ ईच हैं। ये मैंने तकरीबन 15 प्लांट्स लिए हैं, तो अभी मैं आपको इनको लगा के दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको गुलदाउदी लगा के दिखाती हूँ। इसके लिए जो मैंने मिक्स लिया है वो बताती हूँ मैंने क्यों लिया है, और उसको छोटे वाले प्लांट्स जो नर्सरी वाले प्लांट्स हैं, इनसे इनकी सॉइल अलग क्यों बना रही हूँ मैं। तो गुलदाउदी के लिए जो मैंने मिक्स बनाया है, आप देख रहे हैं कि इनमें अभी बडिंग स्टार्ट हो गई, कलियाँ बनना शुरू हो गई हैं। तो इसलिए इनकी जो मैंने सॉइल मिक्स ली है वो 1 पार्ट सैंड, 1 पार्ट गार्डन सॉइल। गार्डन सॉइल को मतलब आपके गमलों की पुरानी मिट्टी। ठीक है, सबके पास तो ज़मीन होती नहीं है, तो गार्डन सॉइल, लेकिन बोलने का मतलब यही होता है कि आपके गमलों की जो यूज मिट्टी है वही। ठीक है ना, तो 1 पार्ट सैंड, 1 पार्ट गार्डन सॉइल और 1 पार्ट मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट लिए।
आप गोबर की खाद भी ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको पास सैंड नहीं है तो आप कोकोपीट भी ले सकती हैं, लेकिन मैं सैंड ज़्यादा अच्छा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि जो कोकोपीट है वो 8-10 महीने में ना वापस उसमें मिट्टी में ही मिल जाती है। तो आपको फिर बहुत जल्दी जल्दी रिपोर्टिंग करना पड़ती है, क्योंकि फिर जब मिट्टी में मिलके वो मिट्टी जैसी ही बन गई डिकम्पोज होके, तो फिर आपको तो ड्रेनेज की फिर समस्या पड़ेगी। इसलिए मैं सैंड लेना ही प्रेफर करती हूँ। ये वो वाली सैंड है जो कंस्ट्रक्शन के काम में आती है, प्लास्टर वगैरह करने के काम में आती है, वो वाली है। इसके साथ लिया मैंने 1 चम्मच नीम खली और 1 चम्मच इसमें लिया मैंने बॉन मील, ठीक है। अभी इसमें हम कम मिला रहे हैं ये चीज़ें, क्योंकि ये जो गुलदाउदी के प्लांट्स हैं वो ऑलरेडी बड़े हो चुके हैं और इनमें बर्डिंग हो रही है, तो इसे सिर्फ हमें सपोर्ट करना है, ठीक है ना। अभी इसमें हमें और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि इनमें ऑलरेडी कलियां बन चुकी हैं, अब बस फूल खिलना है, तब तक ही हमें इंतज़ार करना है। तो उसी के सपोर्ट के लिए मैंने ये सामान लिया है। इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा फंजीसाइड भी मिला सकते हैं, कोई सा भी, बाविस्टिन, साफ या ट्राइकोडर्मा, जो आपके पास मिल जाए। और ये सब चीज़ें मैं डाली हूँ 8 इंच के गमले के लिए। ये है मेरा 8 इंच का गमला। जो सीजनल प्लांट्स होते हैं उनके लिए 8 इंच के गमले सफिशिएंट होते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती, तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ते भी नहीं हैं। 3-4 महीने की इनकी लाइफ होती है, तो उतना ये चल जाते हैं 8 इंच के गमले में। ये हम लगा रहे हैं, और इसको लगाने के लिए सबसे पहले इसका ये पॉलीथीन फाड़ना बहुत ज़रूरी है। ये गमले मैंने तैयार कर लिए हैं, इसमें मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। लेकिन इनको साबुत निकालने का तरीका होता है, ये जो इसकी सिलाई है ना बीच में से, ये सिलाई, इसमें एक हिस्से से अब उंगली लगाइए, एक इस साइड से लगाइए, ठीक है। और यहाँ से ये 2 उंगली इनके बीच में इस टाइम में ऐसे लगा के ऐसे आप खींचेंगे तो पूरा आपकी ये जो केक जैसा बना हुआ है ये पूरा निकल आएगा, है ना। देखिए, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, है ना। और अगर ऐसे नहीं निकालना है, और दूसरा भी निकाल के दिखाती हूँ आपको कि ये देखिए, ये इस तरह से जो ये पॉलीथीन है, अगर आप ऐसे निकाल सकते हैं तो आसान है, कोई मुश्किल नहीं है ना। बाकी आप इसको फाड़ के ही निकालिए। वो जो अभी अगर आप न्यू हैं तो पॉलीथीन काट के हमने इसको निकाल लिया। और आप देखिए, कोई भी रूट्स जो नीचे वाली है किसी को नहीं छेड़छाड़ हो रही कुछ भी, ठीक है। लेकिन ये जो हार्ड मिट्टी है इसको हटाना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन ये है कि उसमें सारी मिट्टियाँ जकड़ी, मतलब रूट्स जो हैं वो जकड़ी हुई हैं मिट्टी में, है ना। तो अच्छा रहे कि हम हल्के हाथ से थोड़ी थोड़ी मिट्टी इसकी झड़ा दें। देखिए, आप कोई भी रूट टूटने नहीं पा रही है ना। आप देखिए, बिल्कुल हल्के हाथ से कर रहे हैं, कोई खींचतान नहीं है, किसी रूट को छेड़छाड़ नहीं है ना। ये देखिए, इस तरह से ये हटा दिया हमने, ठीक है। ये देखिए, है ना। और अब इसको हम लगा देंगे इसमें। और ये जो मिट्टी है ये भी फेंकने की नहीं है, इसमें हम वापस खाद और सैंड और बाकी चीज़ें मिला के दूसरे गमले भरने के काम में ले सकते हैं, क्योंकि ये तो वैसे भी काली मिट्टी है, रेड वाली मिट्टी तो है नहीं, ठीक है। तो अब इसको हम लगा रहे हैं इसमें। और पहले नीचे मैंने गड्ढा बना लिया इसमें, और नीचे गिट्टक रख के, और इसमें मिट्टी भर दी थी मैंने, ठीक है। ऊपर से हम इनमें मिट्टी भर देंगे और अच्छे से दबा देंगे, ताकि अगर, क्योंकि बीच में अगर कहीं एयर पॉकेट रह गई तो उस तरफ की जड़ें सूख जाएंगी, इसलिए अच्छी से दबाना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी आप देख रहे हैं स्लाइड सी मॉइस्ट है, बिल्कुल एकदम ड्राई नहीं है ना। लेकिन मैं पानी डाल दे रही हूँ हल्का सा, पूरा भर के नहीं डालने की ज़रूरत है ना, हल्का सा डाल दे रही हूँ मैं, कि प्लांट में से जो मिट्टी पुरानी निकाली है उसके शौक से प्लांट निकल आए। अब मैं सारी लगा के फिर आपको मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये प्लांट्स लग के तैयार हो गए, आप देख रहे हैं। ये सब 8 इंच के गमले में लगे हूँ, 8 इंच डेप्थ है गमले की, ऊंचाई है पूरी, मतलब, ठीक है। आई होप मेरे वीडियो से आपको मदद मिलेगी अपने प्लांट को लगाने में। और अगर अभी आपके कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा ज़रूर आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी लेकर आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।